जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्ती से पढ़ रहे होंगे। आप सबकी डिमांड पे आज हम लेके आए हैं सर्कल चैप्टर का रिवीजन, ठीक है, जिसमें आज हम सर्कल चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ बोर्ड पे है, ठीक है, ध्यान से देखना है। एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे दो तीन टर्म्स यूज किए हैं उसने। सबसे पहले टेंजेंट यूज किया है। टेंजेंट क्या होता है? तो आप सर्कल में इतना बेसिक्स पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पे अगर एक सर्कल बना है, सर्कल के बाहर के सरफेस से किसी एक पॉइंट से अगर एक लाइन टच होती हुई जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो हमें मिला डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इस चीज को हम डायमीटर बोलते हैं, जो पी से क्यू बना हुआ है। और उसके बाद बोला है पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होती है? जो आपस में कभी भी मीट ना हो। तो यहाँ पर ए बी जो है और सी डी जो है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ये दिख रही है कि आगे चल के कभी भी मीट नहीं होगी, लेकिन ये चीज हमें प्रूफ करके बतानी है भाई साहब कि ये क्या है? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो प्रूफ करने में ये गिवन हमारा क्वेश्चन है, तो हम गिवन में लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है। ये सारी चीजें आप लिख लेना, मैं बस अभी बता दे रहा हूं। जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें प्रूफ करनी है कि पैरेलल है कि नहीं, तो हम डायरेक्ट प्रूफ पे कर देते हैं, क्योंकि बाकी चीजें बुक्स में लिखी हुई है। ठीक है, मतलब कि गिवन में क्या है सर्कल में, और ये। अब आते हैं डायरेक्ट सीधे पॉइंट पे कि हमें प्रूफ करना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस दिख रही है लेकिन प्रूफ कैसे करें? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में, कि चीज़ें आती तो हैं लेकिन प्रूफ करने में प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान से सुनो, इन सारे क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, मैं बार बार नहीं बोलूँगा अब, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो हमारा थ्योरम्स है और जो हमने पहले कभी पढ़ा है, जैसे ट्राइंगल में कुछ पढ़ा है, 9th क्लास में सर्कल में कुछ पढ़ा है, वो सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, रिकॉल करनी पड़ती हैं। तो ध्यान से समझो, ये सेंटर रहा O, ये है हमारा डायमीटर। अभी जस्ट आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी 10th क्लास में ही, कि अगर एक सर्कल में बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट से ऐसे लाइन जा रही है, तो ये क्या हो गई? टेंजेंट हो गई, और ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इसका सेंटर ये है। तो अगर मैं यहाँ से इस सेंटर को ज्वाइन करता हूँ, यहाँ से इस सेंटर को ज्वाइन करता हूँ, तो ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में ना लिखने से ज्यादा समझने का काम है, तो ध्यान से समझो। 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर हमारा, और वो दूसरा काम क्या करता है? ये ए बी जो लाइन है, इसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब ये अगर यहाँ पे मान लेता हूँ डी पॉइंट, ठीक है, तो ए डी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस किसका होगा? डी से लेके बी तक का। मान लो अगर टोटल डिस्टेंस 2 है, तो इधर कितना हो जाएगा? 1, और इधर 1। ये हमारी एक थ्योरम थी जो हमने पढ़ी थी क्लास 10th में, अभी जिसका यूज करते हैं हम। ठीक है, जिसका यूज करेंगे, तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या ऐसा ही डायग्राम बन रहा था? बन रहा है, बस इस बार थोड़ा सा तिरछा करके दिया हुआ उन्होंने, मतलब उल्टा करके। इस बार टेंजेंट ऐसे वर्टिकली जा रही है। किस टाइप जा रही है? वर्टिकल टेंजेंट जा रही है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है? और कहाँ तक जा रही है? सेंटर तक जा रही है। तो सेंटर हमारा क्या हो गया? O हो गया। और हमने देखा था कि जब भी ऐसी लाइन बने तो वो क्या बनाती है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। क्या ड्रॉ करती है? एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बाय ऑब्जर्विंग। हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या मिला? यहाँ पे ध्यान से देखना कि एंगल बी पी ओ इक्वल्स टू एंगल, देखो ये बी पी ओ, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये कितना डिग्री हो गया है? 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, ये कितना हो गया? 90। लेकिन मैंने क्या बोला है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, तो परपेंडिकुलर तो इधर भी बनाएगा ना भाई साहब। किधर बनाएगा? इधर भी। कौन सा एंगल? मैं इसी के आगे लिख देता हूं, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। एंगल ए पी ओ, देखो ए पी ओ, ये भी क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। कितना? 90 डिग्री का, जिसे हमने परपेंडिकुलर बोल दिया है। क्लियर है यहाँ तक? किसकी मदद से बोला है? बाय थ्योरम। यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ठीक है, हल्की सी। अब इसके बाद ये पहला केस हो गया जब हमने इस लाइन पे देखा। यहाँ पे अगर लिखें भी तो ऑनलाइन, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ए बी, ठीक है, ए बी लाइन पे जब हमने देखा, ठीक है, मतलब ऑब्जर्व किया। ऑन ऑब्जर्विंग लाइन,
कौन सी है हमारे पास, सी से लेके डी तक, ठीक है। अब सी डी लाइन पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, जो केस इधर बन रहा है सेम उधर बन रहा है। यहाँ पे भी एक वर्टिकल टेंजेंट है हमारे पास, और ये सेंटर पे क्या बना रहा है, एक लाइन सेगमेंट बना रहा है या उसको ज्वाइन कर रहा है। तो अगर टेंजेंट के पॉइंट से सेंटर तक एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। और परपेंडिकुलर बन गया तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री कहने का मतलब एंगल हमारा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से एंगल देखना, मैं कौन कौन से एंगल ले रहा हूँ, एंगल सी क्यू ओ, कौन सा एंगल सी क्यू ओ, किसकी बराबर है, इसकी बराबर ना, तो डी क्यू ओ, कौन सा एंगल डी क्यू ओ, ठीक है। दोनों बराबर हो गए कितने, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने क्या लगाया है, थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इतना आ गया है, आगे बढ़े। अब देखो भाई साहब, ठीक है, इतना आपने कर लिया है, दोनों साइड से एंगल्स ये हो गए, पर हमें पैरेलल लाइन प्रूफ करना था, तो इससे पैरेलल तो कुछ प्रूफ हुआ नहीं। तो अब मैं आपको 9th में ले चलता हूँ, ठीक है। बैक चलते हैं तो थोड़ी सी एक चीज आपको याद रखनी है, क्या कि हमने 9th में पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। क्या है, दो पैरेलल लाइंस, उसको कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, क्या करती है, इंटरसेक्ट, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। पहली बात तो क्या बोलते हैं, उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है, तो इसकी खास बात क्या थी कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अभी यहाँ पे जो यूज होगा वो मैं बता देता हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो अब जो कंसेप्ट 9th में पढ़ा था उसी को उठा के यहाँ पे देखो, ये दो लाइन जा रही है पैरेलल, ठीक है। इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो क्या है हमारा डायमीटर है, ठीक है। दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और अब खास बात क्या है कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कैसे हैं, सेम हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं नाउ, ठीक है, क्या लिख दूं, अब अगर इसी को मिटा देता हूं मैं, देखो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, जो इसके साइड है, मतलब जो राइट वाला था इंटीरियर में वो लेफ्ट के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर मैं इसको लिख दूं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहां पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, एंगल, देखो ध्यान से देखना, ए पी क्यू, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंगल ए पी क्यू की बात कर रहा हूं, किसकी बराबर हो जाएगा, एंगल डी क्यू ओ की बराबर, एंगल डी क्यू ओ की बराबर, और कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, किसकी मदद से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से। ऐसे ही दूसरा केस बन रहा है, वो ब्लू चॉक से जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, कौन सा, एंगल बी पी ओ, एंगल बी पी ओ इक्वल्स टू हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी क्यू ओ की बराबर, एंगल सी क्यू ओ की बराबर, जो कितना है 90 डिग्री, और अगेन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसकी हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जो कि क्या है, बराबर है। और अगर एक लाइन, सॉरी दो लाइन जा रही हैं, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हैं, तो ये सारे हमें किस चीज के संकेत दे रहे हैं कि ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस। कैसे, क्योंकि 9th में एक थ्योरम थी जिसको हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे आप उसका रेफरेंस लिख सकते हो। क्या होता है, एक्चुअली थ्योरम्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आपने प्रूफ कर दिया है कि पैरेलल लाइंस ये प्रूफ हो गई है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम नया क्वेश्चन लेके आ गए हैं सर्कल का, ठीक है, जिसमें हमें इस बार क्या बताना है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉन किया गया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है ए बी सी डी, मतलब 4 साइड्स वाला, किसके लिए, सर्कमस्क्राइब करने के लिए, सर्कमस्क्राइब मतलब उसको घेरने के लिए, ठीक है, कवर करने के लिए, किसको, सर्कल को। तो ये हो गया है, और अपने को आगे बताया गया है प्रूव दैट, क्या, ए बी प्लस सी डी, मतलब कि ए बी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और सी से डी तक का डिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो किसकी बराबर आएगा, ए डी प्लस बी सी। ए डी ये रहा, ए से डी और बी से सी, इसकी बराबर, मतलब अपोजिट साइड्स का सम क्या आ रहा है यहाँ पे, बराबर ही हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारी एक थ्योरम लगेगी जिसको हम याद करते हैं। वो थ्योरम क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। वो पॉइंट थ्योरम हमारी क्या है कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम ड्रॉन कर रहे हैं टेंजेंट, ठीक है, तो वो क्या होगी, बराबर होगी, कैसे, डी आर वाली लाइन डी एस के बराबर होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो वही सेट लग रहा है, ठीक है, वही एग्जांपल्स की जो थ्योरम थी
वही का उसी का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 जगह पे हमें वो यूज़ करना है, क्योंकि आपको 4 ऐसे पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें क्या है, सर्कल भी बना हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट भी है और ये टेंजेंट के पॉइंट भी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरम का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ हमने लिख लिया है, हमें प्रूफ करना क्या है। अब हम देखो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट को पकड़ते हैं, ठीक है। ए पॉइंट को जब हमने लिया और ए पॉइंट के रिस्पेक्ट से देखा तो ए क्या है, पहले तो एक्सटर्नल पॉइंट है, और ए से पी तक का जो डिस्टेंस है, कौन सा, ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो किसकी बराबर होगा, ये ए से एस तक के डिस्टेंस की बराबर होगा। यही तो हमें थ्योरम बोलती है, ठीक है। और इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है, ठीक है। ए पॉइंट का काम हो गया है। अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही दिख रहा है कि ये बी क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बी से पी तक का डिस्टेंस। ध्यान से देखना, बी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो किसकी बराबर है, बी से क्यू तक के डिस्टेंस की बराबर है। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है, ठीक है। थर्ड केस पे चलते हैं पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर जब चलेंगे तो सी से हमारा आर तक का डिस्टेंस, कौन सा, सी से आर तक का डिस्टेंस जो है वो सी से क्यू तक के डिस्टेंस की बराबर है। ये ध्यान से देखना, कौन सा है, सी से क्यू तक के डिस्टेंस की बराबर, ये हमने लिख लिया। इसके बाद पॉइंट डी पे गए तो पॉइंट डी पे जब पहुंचे तो डी से आर तक का जो डिस्टेंस है वो किसकी बराबर है, डी से एस तक की, ठीक है। क्योंकि ये सारी क्या है, टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स हमारी क्या होती हैं, बराबर होती है। कब, जब वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन की जाए, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से। अब ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई है। हम चारों इक्वेशन का हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड ही क्यों किया, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है भाई, वो ध्यान से देखो ना। प्रूफ हमें क्या करना है, ए बी प्लस सी डी करना है, ठीक है, और ए डी प्लस बी सी, प्लस ही करना है ना वहाँ पे। तो ये चीज़ें कब आएंगी, जब हम प्लस कर देंगे। अगर मेरे को ए बी बोला है, ए बी कब बन रहा है, जब ए से पी तक और बी से पी तक इन दोनों डिस्टेंस को मैं ज्वाइन कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी मिलेगा ना। तो वैसे ही केस सब में फॉलो हो रहा है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। चारों इक्वेशन को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब ध्यान से देखना, जब हमने चारों को ऐड किया तो देखो ये क्या है, LHS वाली साइड है सबकी, और ये क्या है, RHS वाली साइड है सबकी, ठीक है। तो ये सारी आपस में जो ऐड होगी और ये आपस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि AP, ध्यान से देखना जो मैं लिख रहा हूँ, AP किसके साथ ऐड हो रहा है, BP के साथ, ठीक है। AP BP के साथ ऐड हो गया, प्लस, ठीक है, CR DR के साथ ऐड हो गया, ठीक है। ये अब होगा क्या इससे फायदा, अभी 1 मिनट में पता चलेगा, देखना ध्यान से। A से S तक हमने ज्वाइन किया, प्लस BQ, ये हो गया, ठीक है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, प्लस का साइन CQ प्लस DS, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को एक बार जो डायग्राम है उस पर ध्यान पे देखो, ठीक है, ध्यान से देखो। AP प्लस BP, अभी बताया मैंने AP प्लस BP, मतलब हमें क्या मिल गया, AB मिल गया कि नहीं मिल गया, AP प्लस BP हमें क्या मिल गया, AB मिल गया, प्लस का साइन है प्लस। CR प्लस DR, CR देखो कहाँ है, C से R और D से R, क्या मिल गया, दोनों को जोड़ने पे CD मिल गया है, क्या मिल गया है, CD, ठीक है। अब वैसे ही ये इक्वल्स टू का साइन था, ये लगा दिया। A से S, A से प्लस BQ, कहाँ गया, A से S प्लस BQ, नहीं सॉरी, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखो सारे क्या है, प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे पीछे भी लिख सकते हैं। सारे क्या है, प्लस में, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम A से S ज्वाइन कर रहे हैं और D से S ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें AD मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, AD मिल जाएगा। A से S को ज्वाइन किया और D से S तक ज्वाइन किया, प्लस का साइन है। अब हमें क्या लेके आना है, ये वाला। तो हमारे पास क्या क्या बचा था, CQ बचा था और BQ बचा था, ठीक है। तो CQ यहाँ पे लिख देते हैं, CQ प्लस BQ को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, C से B तक का डिस्टेंस, ठीक है, या B से C तक का डिस्टेंस, यही मिलेगा हमें, ठीक है। क्लियर है, यही चीज़ हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सब लोग एक बार बता दो, ठीक है। और यही हमारा प्रूफ करना था कि नहीं करना था। हमें क्या बोला था, AB प्लस CD, AD प्लस BC। तो आगे हमारा AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आप ध्यान से एक बार देख लेना, यहाँ पे AD BC दिया हुआ है, तो BC कैसे मिलेगा, CQ और BQ को ज्वाइन करने पे, ठीक है। और साथ मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सब में क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस आप मतलब CR को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अपना काम किससे बनने वाला है, इन्हीं चीज़ों से, पेयर से बनने वाला है। तो उस तरीके से हमने इसको लिख लिया है और सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।